अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में फ़िल्टरिंग को डिस्कस करेंगे कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हम डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट की मदद से राउट्स को फ़िल्टर कर सकते हैं। हम राउट्स को ना सिर्फ आउटगोइंग डायरेक्शन में बल्कि इनकमिंग डायरेक्शन में फ़िल्टर कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट की मदद से। तो ये फ़िल्टरिंग राउट्स इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में अगर हम फ़िल्टरिंग को डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम राउट फ़िल्टर्स करेंगे, हम तसव्वुर करते हैं कि हमारे पास राउटर R1 और राउटर R2 इनके दरमियान राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, जो कि इस केस में है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जिसे हम रिप भी कहते हैं। तो राउटर R1 राउटिंग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेगा राउटर R2 के साथ, और राउटर R2 राउटिंग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेगा राउटर R1 के साथ। तो राउटर R1 और R2 के दरमियान ये जो लिंक है, इसके ऊपर राउटिंग इंफॉर्मेशंस शेयर हो रही होंगी। अगर हम R1 की बात करें तो R1 जिन राउट्स की डिटेल को R2 को शेयर करेगा वो R1 के लिए आउटबाउंड डायरेक्शन कहलाएगी, कि राउटर R1 आउट डायरेक्शन में यानी कि आउटबाउंड डायरेक्शन में राउट्स की इंफॉर्मेशन R2 को शेयर कर रहा है। अब जब ये इंफॉर्मेशन शेयर होती है तो इसमें राउट्स की इंफॉर्मेशन और उन राउट्स के साथ साथ उनकी मैट्रिक की वैल्यू होती है। इस केस में हम तसव्वुर कर रहे हैं कि राउटर R1 R2 को जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है उसमें है 192.168.1.0/24 और 192.168.2.0/24। वो इन्फॉर्मेशन जो राउटर R1 इस इंटरफेस पे या इस लिंक पे रिसीव करेगा वो राउटर R1 के लिए इनकमिंग डायरेक्शन में कहलाएगी। इनकमिंग डायरेक्शन में जो राउट्स रिसीव होंगे, फॉर एग्जांपल इस केस में 172.16.1.0/24 और 172.16.2.0/24, ये दो राउट्स इनकमिंग डायरेक्शन में राउटर R1 के पास रिसीव हो रहे हैं और इनकी मैट्रिक की वैल्यू है m। अब ये राउट्स R2 शेयर कर रहा है। तो इस तरह राउटर R1 के लिए एक आउटगोइंग डायरेक्शन, वो राउट्स जो R1 ने सेंड करने हैं या फॉरवर्ड करने हैं, और वो राउट्स जो राउटर R1 ने रिसीव करने हैं इनकमिंग डायरेक्शन में। तो ये दो डायरेक्शंस बनती हैं, इन दोनों डायरेक्शंस में हम राउट्स को फिल्टर कर सकते हैं। और इस फिल्टरिंग में हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक राउट्स मेंशन करेंगे जो हम सेंड करना चाह रहे हैं या जो हम रिसीव करना चाह रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमें ये राउट्स फिल्टर करने हो तो ये राउट्स फिल्टर हम कैसे कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर है कि हम आउटबाउंड डायरेक्शन में राउट्स को फिल्टर कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? राउट मैप की मदद से। तो आउटबाउंड डायरेक्शन में R1 ने जो आउटबाउंड डायरेक्शन में शेयर करनी है राउट्स की इंफॉर्मेशन, हम वहाँ एक राउट मैप यूज़ कर सकते हैं और उस राउट मैप में हम कोई IP प्रीफिक्स लिस्ट या एक्सेस लिस्ट कॉल कर सकते हैं, मैच करवा सकते हैं, स्पेसिफिक राउट्स को हम शेयर कर सकते हैं आउटबाउंड डायरेक्शन में। तो इस तरह से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के लिए आउटबाउंड डायरेक्शन में राउट मैप को यूज़ करते हुए राउट्स को फिल्टर कर सकते हैं। इस केस में हमारे पास एक्सेस लिस्ट 10 है, जिसमें हमने परमिट किया 192.168.1.0/24। फिर एक्सेस लिस्ट 10 में हमने 192.168.2.0/24 परमिट किया। तो ये दो राउट्स हमने एक्सेस लिस्ट 10 में परमिट किए। अब हमने एक राउट मैप बनाया और उस राउट मैप में का नाम हमने रखा RM कनेक्टेड, जिसे हमने परमिट किया और सीक्वेंस नंबर 10 में हमने इस एक्सेस लिस्ट को मैच करवाया, मैच IP एड्रेस 10। तो यहाँ पे इस एक्सेस लिस्ट को हमने मैच किया। अब जब हम इस राउट मैप को कहीं भी यूज़ करेंगे तो इस राउट मैप में बेसिकली ये एक्सेस लिस्ट जो है इसे हम परमिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इस एक्सेस लिस्ट में हमने ये दो राउट्स परमिट किए हैं। तो जहाँ पे भी ये राउट मैप का कॉल होगा या यूज़ करेंगे तो ये दो राउट्स जो हैं ये मैच हो जाएंगे। तो
इस राउट मैप को हमने राउटर रिप में रीडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान यूज़ किया। जब हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कोई प्रोटोकॉल करना है तो हम राउट मैप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड और राउट मैप हमने यूज़ किया RM कनेक्टेड। अगर हम तसव्वुर करते हैं कि ये दोनों राउट्स 192.168.1.0 और 2.0 ये कनेक्टेड राउट हैं R1 के साथ, तो हम रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड और राउट मैप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हमने राउट मैप यूज़ करते हुए ये एक्सेस लिस्ट मैच की, ये दोनों प्रीफिक्सेस जो हैं ये मैच होंगी इस एक्सेस लिस्ट 10 की बदौलत, और ये हम राउट मैप यूज़ करते हुए आउटबाउंड डायरेक्शन में राउट्स को फिल्टर कर सकते हैं। तो क्या हम इनबाउंड में भी अब ये फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं? इनबाउंड में अगर हम राउट मैप को देखें, राउट मैप को हमने आउट डायरेक्शन में, आउटबाउंड डायरेक्शन में रीडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान तो यूज़ किया, लेकिन राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में इनबाउंड डायरेक्शन में राउट मैप को यूज़ करने का कोई कॉन्सेप्ट या मेथड नहीं है। ऐसी कोई कमांड नहीं है जो इनकमिंग राउट्स के लिए हम राउट मैप यूज़ कर सकें राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। तो हमारा सवाल फिर वही है कि हम राउट्स को फ़िल्टर कैसे करें। आउटबाउंड डायरेक्शन में तो हमें पता लग गया कि हम राउट मैप यूज़ कर सकते हैं। इनकमिंग डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, किस तरह से राउट्स को फ़िल्टर करेंगे? तो हमारा आंसर है डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट की मदद से हम फ़िल्टरिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं फ़िल्टरिंग करने के लिए। जब हमने राउट्स को फ़िल्टर करना है तो हम डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। और ना सिर्फ अब हमें इन डायरेक्शन में यानी कि इनकमिंग डायरेक्शन में, बल्कि आउटगोइंग डायरेक्शन में भी, दोनों डायरेक्शन में हम डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट की मदद से हम राउट्स को फॉरवर्ड नहीं करते। फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी है। फॉर एग्जांपल R1 को हम बताएंगे कि वो इन राउट्स को सेंड करे। अब R1 जो राउट्स सेंड कर रहा होगा उसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को अप्लाई कर सकते हैं कि उन राउट्स में से, लेट्स से वो 15 राउट्स R1 सेंड कर रहा है, उन 15 राउट्स में से R1 के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट अप्लाई करेंगे कि सिर्फ ये 2 राउट्स जो हैं ये सेंड हों, बाकी ना सेंड हों। तो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट जो है ये एक तरह से एक दीवार होती है, हम इसे कह सकते हैं कि ये एक तरह से एक फिल्टर है कि वो राउट्स जो सेंड हो रहे हैं ये उन पे इंप्लीमेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को अप्लाई करके हम राउट्स को बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। रीडिस्ट्रीब्यूट हमें बेसिकली पहले करने हैं राउट्स, और जब वो राउट्स रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, देन हम उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट अप्लाई करेंगे कि ये जो राउट्स रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, लेट्स से ये 50 राउट्स हैं, तो इन 50 राउट्स में से सिर्फ ये चंद एक राउट्स हैं यही डिस्ट्रीब्यूट हों, बाकी ना हो। इसी तरह इनकमिंग डायरेक्शन में भी वो तमाम राउट्स जो इनकमिंग डायरेक्शन में रिसीव हो रहे हैं उसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट अप्लाई कर सकते हैं कि सिर्फ ये एक या ये 2 राउट्स जो हैं यही हमें रिसीव हो, बाकी ना हो। तो इस केस में आउटवर्ड डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, हमने एक्सेस लिस्ट बनाई जिसमें हमने 192.168.1.0 को परमिट किया, 192.168.2.0 को परमिट किया। देन हमने इस एक्सेस लिस्ट को यूज़ किया डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट की कमांड में। तो राउटर रिप में यानी कि राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में हम सबसे पहले हमने ये रीडिस्ट्रीब्यूशन लाजमी करनी है कि हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड किया, मैट्रिक वैल्यू 5 यूज़ की। तो अब रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड के थ्रू जितने भी कनेक्टेड राउट रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, लेट्स से हम तसव्वुर करते हैं कि वो 10 राउट्स हैं, तो उन 10 राउट्स में से हमने डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लगा के और इसमें हमने एक्सेस लिस्ट 10 यूज़ की। सिर्फ ये 2 राउट्स को ही अब हम आउट डायरेक्शन में परमिट कर रहे हैं कि ये सेंड हो सकते हैं। हमने ये डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट 10 यूज़ की और इसे आउट डायरेक्शन में लगाया, और उसके बाद हम इंटरफेस भी मेंशन कर सकते हैं कि सिर्फ इसी इंटरफेस के ऊपर ये आउट होने चाहिए। तो इस तरह अगर राउटर में मल्टीपल पोर्ट्स के ऊपर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चल रहा है तो इस डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट की मदद से हम सिर्फ उसे एक सिंगल इंटरफेस के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अब रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड में जितने भी राउट्स
रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे उसके ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट अप्लाई कर दी कि सिर्फ ये 2 राउट्स जो हैं यही सेंड हों, बाकी सेंड ना हो। इसी तरह इनकमिंग डायरेक्शन की बात करें तो हमने एक्सेस लिस्ट बनाई जिसमें हमने 172.161.0/24 को परमिट किया, 172.162.0/24 को परमिट किया और देन हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में यूज़ किया। और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में हमने इसे इन डायरेक्शन में यूज़ किया कि हम गीगाबिट ईथरनेट 0/0 इंटरफेस के ऊपर इन बाउंड डायरेक्शन में ये डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट अप्लाई कर रहे हैं जिसमें एक्सेस लिस्ट 20। तो सिर्फ ये 2 राउट्स जो हैं यही इनवर्ड डायरेक्शन में हमें रिसीव होंगे। तो यूं हम डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट की मदद से आउटबाउंड डायरेक्शन में और इनबाउंड डायरेक्शन में हम राउट्स को फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़, राउट का रीडिस्ट्रीब्यूट होना लाजमी है। फर्स्ट राउट रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे और देन हम उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट अप्लाई करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ यही राउट जो है सेंड करो, बाकी सेंड ना करो। तो इस लैब में हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हम राउट्स को फिल्टर करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। टोपोलॉजी में हमारे पास राउटर R1 और R2 इन दोनों राउटर्स के दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन हो रहा है और इन दोनों राउटर्स के दरमियान जो नेटवर्क हमने यूज़ किया है वो है 192.168.10/24। राउटर R1 पे 2 कनेक्टेड राउट्स कन्फिगर्ड हैं, 172.161.0 और 172.162.0/24। अब ये दोनों राउट्स जो हैं ये रीडिस्ट्रीब्यूट हम करेंगे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में और ये रिसीव होंगे राउटर R2 के पास। इसी तरह राउटर R2 पे कनेक्टेड राउट्स हैं 172.163.0 और 172.164.0 और ये दोनों राउट्स जो हैं ये कनेक्टेड राउट हैं, इन्हें हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में ताकि ये R1 के पास रिसीव हो। देन हम इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट अप्लाई करेंगे। राउटर R1 जो आउटबाउंड डायरेक्शन में रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है राउट्स, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में शेयर कर रहा है, वो 2 राउट्स हैं 172.161.0 और 172.162.0। तो हम इसके ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट अप्लाई करेंगे और R1 को बाउंड करेंगे कि वो सिर्फ ये पहले राउट 172.161.1.0 इसी राउट को सेंड करे, दूसरे राउट को सेंड ना करे। देन हम इनकमिंग डायरेक्शन की बात करें तो राउटर R1 पे जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू राउट्स इनबाउंड डायरेक्शन में रिसीव हो रहे हैं वो 2 राउट्स हैं जो कि राउटर R2 के पास कनेक्टेड है 172.163.0 और 172.164.0। तो राउटर R1 पे हम इनबाउंड डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट अप्लाई करेंगे कि सिर्फ ये 3 वाला जो नेटवर्क है 172.163.0 यही नेटवर्क रिसीव हो, 4 वाला नेटवर्क हमें रिसीव ना हो। तो राउटर R1 की हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन, सेक्शन, राउटर, रिप। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है। राउटर रिप वर्जन 2 हम यूज़ कर रहे हैं। हमने टाइमर जो है उन्हें सेट किया हुआ है। अपडेट टाइमर को हमने 10 सेकंड रखा है ताकि हमारे पास राउट्स जो हैं वो हर 10 सेकंड्स में अपडेट्स हों। हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड किया हुआ है राउटर R1 पे, तो रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड की मदद से ये जो दोनों कनेक्टेड राउट्स हैं ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। नेटवर्क हमने यूज़ किया है 192.168.0 और ये बेसिकली राउटर R1 और R2 के दरमियान जो नेटवर्क है ये वो है जिसे हमने एज अ नेटवर्क यूज़ किया है ताकि इसके ऊपर इस नेटवर्क में राउटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर हो, और हमने नो ऑटो समरी यूज़ किया है। अब यहाँ पे हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड किया है तो हम रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड जो है कनेक्टेड राउट्स को वेरीफाई करते हैं। शो IP राउट कनेक्टेड, तो ये हमारे पास कनेक्टेड राउट्स हैं। कनेक्टेड राउट्स में हमारे पास 172.161.0, 172.162.0 ये 2 कनेक्टेड राउट्स हैं और तीसरा है 192.168.10.0। अब इसमें से जो 10.0 है ये तो हमने ऑलरेडी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में एज अ नेटवर्क यूज़ किया है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इसमें हमने एज अ नेटवर्क इसे यूज़ किया है। तो हमारे पास ये 2 कनेक्टेड राउट्स बचते हैं 172.161.0 और 172.162.0। ये दोनों कनेक्टेड राउट्स जो हैं ये रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में और राउटर R1 के पास ये सेंड हो रहे होंगे। तो अगर हम राउटर R2 की कॉन्फ़िगरेशन देखें
तो राउटर R2 पे हम वेरीफाई करते हैं शो IP राउट रिप, तो हम देख पा रहे हैं कि वो दोनों राउट्स जो R1 पे हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड किए हैं वो यहाँ रिसीव हो रहे हैं 172.168.1.0 और 172.162.0 जिनकी मैट्रिक की वैल्यू 1 है। और ये कौन सेंड कर रहा है 192.168.10.1 जो कि राउटर R1 है। तो यूं हमने वेरीफाई किया कि ये दोनों राउट्स जो हैं ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में और R2 के पास सेंड हो रहे हैं। अब हम राउटर R1 पे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट अप्लाई करते हैं कि सिर्फ ये पहला राउट जो है यही हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, हम फिल्टर कर देते हैं इस राउट को। तो राउटर R1 पे हम एक एक्सेस लिस्ट बनाएंगे। कॉन्फ़िग टर्मिनल, हम यहाँ पे एक एक्सेस लिस्ट बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं 1 और इसमें हम परमिट करवाते हैं। परमिट और परमिट हमने करना है 172.168.1.0। तो ये नेटवर्क हमने परमिट कर दिया, हमने एक्सेस लिस्ट 1 बनाई और उसमें हमने परमिट करवा दिया इस राउट को 172.168.1.0। अब हमने इस एक्सेस लिस्ट को एज अ डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट यूज करना है राउटर रिप की कॉन्फ़िगरेशन में। राउटर रिप हम करेंगे और यहाँ पे हम कमांड यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। अब इस डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में हम यहाँ पे एक्सेस लिस्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सेस लिस्ट बनाई है 1 और हम इसे किस स्ट्रक्चर में लगा रहे हैं, आउट डायरेक्शन में। अब हम यहाँ पे चाहें तो इंटरफेस भी मेंशन कर सकते हैं और अगर चाहें तो हम इंटरफेस नहीं भी मेंशन कर सकते, हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। हमने इंटरफेस मेंशन नहीं की लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट 1 को हम आउट डायरेक्शन में लगा चुके हैं। अब अगर हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन देखें रिप की, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप, तो हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड पहले किया हुआ है तो उसकी मदद से ये दोनों राउट्स जो हैं ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। अब वो तमाम राउट्स यानी कि ये दो ही राउट्स रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, उसके ऊपर हमने ये डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट अप्लाई कर दी और उसमें हमने ये एक्सेस लिस्ट 1 यूज़ की और एक्सेस लिस्ट 1 में हमने सिर्फ ये पहला नेटवर्क 172.168.1.0/24 इसे हमने मैं परमिट करवाया, तो सिर्फ यही अब जो है वो सेंड हो रहा होगा। तो अब अगर हम राउटर R2 पे दोबारा राउट्स को वेरीफाई करें शो IP राउट रिप, तो हमारे पास आप देखें ये जो दूसरा नेटवर्क है ये पॉसिबली डाउन हो चुका है। अभी तक ये राउट की एंट्री डिलीट नहीं हुई और उसकी रीज़न कि अभी तक फ्लश टाइमर एक्सपायर नहीं हुआ होगा। तो हम यहाँ पे क्विकली क्लियर IP राउट ऑल से इसे क्लियर कर देते हैं और अब हम देखते हैं दोबारा शो IP राउट रिप, तो हमारे पास सिर्फ एक ही राउट रिसीव हो रहा है 172.168.1.0/24 का, जिसकी मैट्रिक वैल्यू 1 है और राउटर R1 की तरफ से ये राउट लर्न हो रहा है। और इसकी जो हमारे पास ये अपडेट टाइमर है वो अगर हम दोबारा ये कमांड चलाएं तो ये हमारे पास अपडेट हो रहा है। तो इस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट अप्लाई की और वो जो दो राउट्स हम कनेक्टेड रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उसके ऊपर अप्लाई करके हमने ये सिर्फ और सिर्फ एक ही राउट जो है इसे अब हम रिसीव कर रहे हैं। इसी तरह राउटर R1 पे अगर हम देखें तो यहां शो IP राउट रिप, तो R2 से 192.168.10.2 R2 से इसे दो राउट्स रिसीव हो रहे हैं 172.163.0/24 और 172.168.4.0/24। तो ये दोनों राउट्स जो हैं ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं राउटर R2 पे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में और राउटर R1 पे रिसीव हो रहे हैं। अब हम राउटर R1 पे इनबाउंड डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट अप्लाई करते हैं कि हम सिर्फ ये 172.163.0 के नेटवर्क को रिसीव करना चाह रहे हैं। तो हम राउटर R1 पे एक एक्सेस लिस्ट बनाएंगे कॉन्फ़िग टर्मिनल में एक्सेस लिस्ट, इस एक्सेस लिस्ट का नाम हम रखते हैं 3 और इसमें हम परमिट करवाते हैं जो नेटवर्क हमने बेसिकली रिसीव करना है 172.168.3.0, इस नेटवर्क को हमने परमिट कर दिया। अब हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में राउटर रिप डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट 3 हम इसे इन डायरेक्शन में लगाना चाह रहे हैं, तो इन डायरेक्शन में हमने इस डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट 3 को इंप्लीमेंट कर दिया। राउटर रिप की अगर हम दोबारा कॉन्फ़िगरेशन देखें शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन
राउटर रिप। तो अब हमने डिस्ट्रीब्यूट 3 को इन डायरेक्शन में, इन बाउंड डायरेक्शन में इंप्लीमेंट कर दिया है। और ये जो 3 है ये बेसिकली हमारे पास एक्सेस लिस्ट है, और इस एक्सेस लिस्ट में हमने सिर्फ 172.168.3.0 को परमिट करवाया है। तो अब अगर हम यहां पे शो आईपी राउट करें तो हमारे पास राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू ये 2 राउट्स रिसीव हो रहे हैं। लेकिन इसमें अगर हम देखें, हमारे पास ये जो दूसरा राउट है इसका अपडेट टाइमर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, यानी कि ये राउट अभी तक अपडेट नहीं हुआ। तो अब अगर हम दोबारा इन राउट्स को देखें और स्पेसिफिकली रिप के राउट्स को देखें तो हम देखते हैं कि ये जो 172.164.0 वाला राउट है ये पॉसिबली डाउन हो चुका है, क्योंकि फ्लश टाइमर अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ ये 3 वाले नेटवर्क की अपडेट्स जो हैं वो रिसीव हो रही हैं, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट अप्लाई की हुई है। तो अब हम यहाँ पे क्लियर आईपी राउट स्टार से राउटिंग टेबल रिफ्रेश करते हैं, शो आईपी राउट करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 वाला राउट जो है वो रिसीव हो रहा है। अब बेसिकली राउटर R2 इन दोनों राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर हम राउटर R2 और R1 के दरमियान पैकेट कैप्चर करें तो ये दोनों नेटवर्क 172.163 और 172.164 ये दोनों राउट्स जो हैं ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। राउटर R1 के पास ये रिसीव हो रहे हैं, लेकिन राउटर R1 पे हमने एक फिल्टर अप्लाई कर दिया जो कि डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट है, कि तुमने सिर्फ और सिर्फ ये जो 3 वाला नेटवर्क है इसे रिसीव करना है, जो दूसरा नेटवर्क है उसे तुम ड्रॉप कर दो। तो अगर हम राउटर R1 और R2 के दरमियान पैकेट कैप्चर करें और यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ उन मैसेजेस को देखना चाह रहे हैं जो R2 भेज रहा है, तो हम 192.168.10.2 को फिल्टर कर लेते हैं IP.source से। तो ये वो हमारे पास पैकेट्स हम कैप्चर कर रहे हैं जो राउटर सोर्स राउटर R2 है 192.168.10.2, और ये रिप वर्जन 2 के रिस्पॉन्स मैसेजेस हैं जो कि मल्टीकास्ट एड्रेस पे सेंड हो रहे हैं। तो इस पे अगर हम क्लिक करें तो इसमें हमारे पास राउटिंग इन्फॉर्मेशन की डिटेल है, और इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों नेटवर्क मौजूद हैं। 172.163.0 का नेटवर्क भी मौजूद है, 172.164.0 का राउट भी मौजूद है, जिनकी मैट्रिक वैल्यू 1 है। तो इस तरह हमने वेरीफाई किया पैकेट कैप्चर में कि ये दोनों राउट्स जो है 172.163 और 172.164 ये दोनों राउट्स हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूट होके हमने पैकेट कैप्चर में इनको देखा कि ये रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और राउटर R1 के पास पहुंच रहे हैं। लेकिन राउटर R1 पे हमने डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट इनबाउंड डायरेक्शन में इंप्लीमेंट की कि हम सिर्फ 172.163.0 को ही रिसीव करना चाह रहे हैं। अब अगर हम बात करें राउटर R1 पे आउट डायरेक्शन में, तो आउट डायरेक्शन में जब हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड किया तो ये दोनों राउट्स रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, लेकिन जब हमने डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट अप्लाई कर दी तो उसमें क्या हुआ कि 172.168.1.0 का अब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन ये 2 वाला नहीं हो रहा। तो अब अगर हम दोबारा पैकेट कैप्चर करें और यहाँ पे हम IP.source यूज़ करना चाह रहे हैं 192.168.10.1 जो कि राउटर R1 है, तो इसकी अगर इन्फॉर्मेशन हम देखें, इसका ये जो पैकेट है जो कि राउटर R1 सेंड कर रहा है, रिस्पॉन्स मैसेज या रिप वर्जन 2 का मल्टीकास्ट एड्रेस पे शेयर हो रहा है। इसमें अगर राउटिंग इन्फॉर्मेशन की डिटेल देखें तो इसमें सिर्फ 172.168.1.0 का राउट मौजूद है, 172.162.0 का राउट मौजूद नहीं है, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट अप्लाई कर दी है। तो यूं हम डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट अप्लाई करके स्पेसिफिक राउट्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं, ना सिर्फ आउटबाउंड डायरेक्शन में बल्कि इनबाउंड डायरेक्शन में भी।